हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जहां पर हम बेसिक प्रॉब्लम स्टडी करते हैं, तो वहां पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जो 3 to 4 मार्क्स में पूछा जाता है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में पढ़े इससे पहले थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं हम। जैसे कि देखो, रियल वर्ल्ड इकोनॉमी आज के सिनेरियो में हम देखें तो हम एक इकोनॉमी बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। अब अगर मैं इतने सारे गुड्स एंड सर्विसेज का एग्जांपल लेकर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व समझाना शुरू करूं तो पॉसिबल ही नहीं कि मैं समझा पाऊं। तो हम क्या करते हैं, +1 में जो सिलेबस ड्राफ्टेड है वो दो कमोडिटीज के केस में, कि किसी भी दो कमोडिटीज का एग्जांपल लेकर हम उसको समझ सकते हैं। जैसे कि इस स्लाइड में मैंने एग्जांपल लिया है, दो कमोडिटीज, क्या, एक व्हीट और दूसरा क्लोथ। दो कमोडिटीज का प्रोडक्शन करेंगे, उसके बेसिस पर समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है। चलिए जी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डेफिनेशन बाद में समझेंगे हम। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में बताता हूं मैं आपको। देखो होता क्या है, एक इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज होते हैं वो रिसोर्सेज क्या होते हैं, बहुत ही लिमिटेड। हमें पता है रिसोर्सेज आर स्कार्स। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लैंड है, ये पर्टिकुलर एक लैंड है, 10 हेक्टेयर 20 हेक्टेयर कुछ भी लैंड लगा सकते हैं। अब हमने दो कमोडिटीज का एग्जांपल लिया है। एक तरफ मैं बात कर रहा हूं कि हम किसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, व्हीट का, और दूसरी तरफ सेकंड कमोडिटी का क्या कर रहे हैं प्रोडक्शन, हम किसका, क्लोथ का। तो अब मैं क्या कर सकता हूं इन दो कमोडिटीज के साथ। पहला ऑप्शन है कि पूरी की पूरी लैंड के ऊपर मैं व्हीट का प्रोडक्शन कर दूं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्लोथ का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। भाई लैंड तो उतनी है ना, चाहे सारा का सारा व्हीट प्रोड्यूस कर लूं। अच्छा, मैं कहता हूं सारा का सारा व्हीट प्रोड्यूस ना करूं, सारी की सारी लैंड के ऊपर क्लोथ प्रोड्यूस कर दूं। तो क्लोथ प्रोड्यूस करूंगा तो व्हीट का प्रोडक्शन जीरो हो जाएगा। अब ऐसे में होगा क्या, मेरे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशंस भी अवेलेबल होंगे कि भाई हाफ लैंड के ऊपर व्हीट प्रोड्यूस कर दूं और हाफ लैंड के ऊपर क्लोथ प्रोड्यूस कर दूं। या जब मैं व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा तो क्लोथ का प्रोडक्शन कम होने लगेगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं क्लोथ का प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू करूंगा तो व्हीट का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। रीजन, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड स्कार्स। तो इसी के बेसिस पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें क्या बताता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें पॉसिबिलिटीज बताता है कि जो भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको यूज करके किस तरीके से दो कमोडिटीज के अलग अलग कॉम्बिनेशंस तैयार किए जा सकते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हुआ क्या, इट शोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या हुआ, एक ऐसा कर्व है जो हमें यह बताएगा कि भाई जो भी रिसोर्सेज हैं आपके साथ, उन रिसोर्सेज को यूज करके आप दो कमोडिटीज के अलग अलग प्रोडक्शन के कितने कॉम्बिनेशंस तैयार कर सकते हो। तो डेफिनेशन देखते हैं क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स that an economy can be produced with the help of available resources and state of technology। क्या कहता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, हमें कॉम्बिनेशंस दिखाता है किस चीज के, दो गुड्स के, दैट एन इकोनॉमी, जिसको एक इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है किसके साथ, विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ऐसा कर्व है जो दो कमोडिटीज के अलग अलग कॉम्बिनेशंस को दिखाएगा जिसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है। और एक अजम्पशन लेकर चलनी होती क्या, कि उस सिचुएशन में आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट है, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो रही है। तो ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डेफिनेशन। नाउ मूव करते हैं, इसका एक टेबल समझने की कोशिश करते हैं हम। अगर हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल की बात करें, वही दो गुड्स हमने लिए हैं, एक हमने लिया है क्लोथ और दूसरा हमने लिया है व्हीट। अब ये कॉम्बिनेशंस तैयार किए मैं कुछ, देखो जैसे पहला कॉम्बिनेशन मैंने क्या किया, अपने सारे रिसोर्सेस क्लोथ के ऊपर लगा दिए। तो फॉर एग्जांपल इसको यूनिट में लिख लेते हैं, यूनिट केजी, क्विंटल, टन, कुछ भी लिख सकते हैं। तो 15 यूनिट मेरा क्लोथ प्रिपेयर हो रहा है और उस सिचुएशन में मेरा व्हीट क्या हो रहा है, जीरो। इसके पीछे कारण क्या है, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, स्कार्स है। सारे के सारे रिसोर्सेज हमने कहां लगा दिए, क्लोथ के ऊपर लगा दिए। तो भाई व्हीट का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। अब दूसरा कॉम्बिनेशन क्या आया कि भाई थोड़े से रिसोर्सेज को हम शिफ्ट कर दे क्लोथ से किसके ऊपर, व्हीट के ऊपर।
तो जब हम क्लोथ से वीट के ऊपर रिसोर्सेज को शिफ्ट करेंगे तो ऐसे में होगा क्या, ऐसे में हमारा वीट की प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ेगी और साथ के साथ क्लोथ की प्रोडक्टिविटी हो जाएगी कम। ये देखो 14 आ गया 15 से, और ये कितना आ गया 0 to 1। अब इसी तरीके से क्या कर रहे हैं हम, धीरे धीरे प्रोडक्शन वीट का बढ़ा रहे हैं और क्लोथ की प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है। अब इसका ट्रेंड समझना है कैसे, इंपॉर्टेंट इज ट्रेंड, ताकि आपको ये टेबल याद हो जाए, आप टेबल ना भूलें। देखो मैंने क्या किया, 1 यूनिट वीट का बढ़ाया और उस 1 यूनिट को क्लोथ से माइनस कर दिया, कितना आ गया 14। अब मैंने वीट का 2 यूनिट्स पर आ गया, 1 से 2 यूनिट कर दिया, इस 2 को 14 से माइनस किया तो मेरे पास क्लोथ का प्रोडक्शन कितना आ गया 12। नेक्स्ट मैंने वीट की 3 यूनिट प्रोड्यूस करी तो 12 में से 3 माइनस किया, मेरा क्लोथ का प्रोडक्शन कितना आ गया 9। नेक्स्ट मैंने फोर्थ यूनिट कर ली वीट की और 4 यहां से 9 से माइनस कर दिया तो मेरे पास प्रोडक्शन कितना आ गया 5। सिमिलर वे में लास्ट मैंने 5 यूनिट वीट की करी और 5 को यहां से माइनस किया तो क्लोथ का प्रोडक्शन क्या आ गया 0। मतलब कि जो ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है लास्ट वाली, ये लास्ट वाली सिचुएशन क्या दिखा रही है कि हमने अपने सभी रिसोर्सेज को क्लोथ से शिफ्ट कर दिया वीट के ऊपर। अब ऐसे में क्या होगा, क्लोथ का प्रोडक्शन 0 और वीट का प्रोडक्शन 5। देन नेक्स्ट, ये आपको शेड्यूल समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम इसका डायग्राम। इसी शेड्यूल को हमने डायग्राम में बनाया, इसी टेबल को डायग्राम में ड्रॉ किया तो कुछ नहीं किया जी, देखो एक एक्सिस पर हमने क्लोथ ले लिया और दूसरी एक्सिस पर हमने क्या ले लिया, फूड, यानी कि जिसे हम वीट बोल रहे थे वो ले लिया। ये वीट और ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोथ। देखो पहला हमारा कॉम्बिनेशन क्या था 0-15, यानी वीट 0 और क्लोथ कितना है 15। तो वीट 0 हमारा यहां पर है, क्लोथ का 15 यहां पर ले लिया हमने। देन उसके बाद वीट 1 क्लोथ 14, ये 1 और ये 14, फिर 2 12, 3 9, 4 5 0, ये सिचुएशन आ गई। तो जब ये ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं, हम इन डॉट्स को ऐसे मिलाएंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है ये हमेशा याद रखना क्या होता है, कॉनकेव होता है। कनकेव होने का कारण क्या होता है, इसके पीछे कारण होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम एक अलग से लेक्चर में या अलग से वीडियो में समझेंगे। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी फिलहाल हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कर रहे हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अलग अलग कॉम्बिनेशन शो कर रहा है और हर एक कॉम्बिनेशन को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ये बेसिकली पॉसिबिलिटी है कि हम अपने सभी रिसोर्सेज को फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करेंगे तो ये लेवल ऑफ प्रोडक्शन हम अचीव कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मीनिंग टेबल और इसका एक हमने डायग्राम कर लिया। इसके बाद हमें इसकी करनी है कुछ अजम्पशंस, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की अजम्पशंस। नंबर 1, पहली अजम्पशन, रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। जो भी हमारे पास रिसोर्स है वो क्या है, फिक्स्ड है। जैसे मैंने आपको बताया लैंड फिक्स्ड है, लैंड और रिसोर्सेज ऑलवेज क्या होते हैं, स्कार्स हैं तो कम हो गए। सेकंड, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन्स अनचेंज। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई जो टेक्नोलॉजी है वो क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। टेक्नोलॉजी अगर चेंज होगी तो हम इस टॉपिक को कवर नहीं करेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अप्लाई नहीं होगा। देन लास्ट, ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। बेसिकली ये 2-3 अजम्पशंस है, ये हमें करने की जरूरत नहीं है। हमारे सिलेबस में ये 2 से ही काम चल जाता है, तो इन 2 को ही पढ़ेंगे, इसको हम करेंगे नहीं, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो होप आप सबको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व समझ में आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।